पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में प्राचीन मतों के बारे में देखा। ये प्राचीन मत या विचार अनेक विद्वानों के द्वारा दिए गए। इनमें जो प्रमुख विद्वान थे होम्स, स्वेस, जेफरीज, डेली और वांडर ग्राफ, इनके विचारों की व्याख्या हमने पिछली कक्षा में कर ली थी। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो नवीनतम या अभिनव मत या विचार है उसके बारे में बात करेंगे। हमें पता है ये अभिनव मत या जो नवीनतम मत है वो IUGG के द्वारा दिया गया था। IUGG से तात्पर्य हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स से है। IUGG ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो नवीनतम विचार दिया है, इस विचार के अंतर्गत इन्होंने पृथ्वी को आंतरिक संरचना की दृष्टि से 3 प्रमुख परतों में विभक्त किया है। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसे IUGG ने पृष्ठ कहा है और इसके नीचे वाली या पृथ्वी की जो मध्यवर्ती परत है उसे इन्होंने मैंटल कहा है और जो सबसे आंतरिक परत है पृथ्वी की उसे इनके द्वारा और नाम दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं IUGG ने अपने मत या विचार में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया है। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसे IUGG ने पृष्ठ नाम दिया, मध्यवर्ती परत को मैंटल नाम दिया और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कोर नाम दिया और इन्हीं नामों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। अब हमें इसके विचार को देखने से पहले हम यह समझेंगे कि आखिर अभिनव मत जो IUGG के द्वारा दिया गया है इसके प्रमुख स्रोत या आधार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस मत के स्रोत या आधार लिए गए, इन्हें हम प्रमुख रूप से 2 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। सबसे पहला अप्राकृतिक स्रोत और दूसरी श्रेणी है प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए जो स्रोत सम्मिलित किए जाते हैं उनमें घनत्व, दबाव व तापमान प्रमुख है। इसी प्रकार प्राकृतिक स्रोतों की बात करें तो प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप क्रिया एवं उल्काओं के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में व्याख्या की गई है। तो हमने यहाँ देखा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में अभिनव मत या नवीनतम मत है वो किसके द्वारा दिया गया? IUGG। IUGG का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। IUGG ने पृथ्वी को आंतरिक संरचना की दृष्टि से 3 प्रमुख परतों में विभक्त किया है। इन्होंने पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को पृष्ठ नाम दिया, मध्यवर्ती परत को मैंटल नाम दिया और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को उन्होंने कोर नाम दिया है। अब IUGG ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया है उस अध्ययन के लिए उन्होंने जो स्रोत काम में लिए या जिन आधारों पर उन्होंने अध्ययन किया है उन आधारों की बात करें हम तो इन आधारों को हम
अध्ययन करने के लिए दो श्रेणियों में विभक्त कर देते हैं, जैसे कि अप्राकृतिक स्रोत या आधार और दूसरी श्रेणी है प्राकृतिक स्रोत या आधार। अप्राकृतिक स्रोतों की हम बात करें तो इसके अंतर्गत घनत्व को, दबाव को और तापमान को सम्मिलित किया जाता है, और प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप क्रिया और उल्काओं के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए सबसे पहले इन स्रोतों के बारे में बात करेंगे, और सबसे पहले हम अप्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत घनत्व की बात करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और घनत्व के संबंध की बात करें तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह, ऊपरी सतह से केंद्र की ओर गहराई में जाएंगे तो घनत्व बढ़ता जाएगा, अर्थात पृथ्वी की गहराई और घनत्व में समानुपाती संबंध होता है। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व बढ़ता जाएगा। पृथ्वी के घनत्व के बारे में सबसे पहले कैवेंडिश महोदय ने 1798 में बताया। इन्होंने पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं या आंतरिक सतह है, आंतरिक संरचना है, उस संरचना का अध्ययन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों के आधार पर किया, ठीक है। और इन्हीं नियमों के आधार पर कैवेंडिश ने पृथ्वी की आंतरिक परतों का औसत घनत्व 5.48 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बताया, ठीक है। सबसे पहले हम अप्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत घनत्व की बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे पृथ्वी की ऊपरी सतह से या धरातल से हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी की परतों का घनत्व बढ़ता जाता है, अर्थात पृथ्वी की गहराई और उसकी परतों के घनत्व में समानुपाती संबंध होता है। इस बारे में सबसे पहले व्याख्या कैवेंडिश महोदय ने 1798 में की। इन्होंने ये जो पृथ्वी घनत्व का अध्ययन है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों के आधार पर किया, और इन नियमों के आधार पर उन्होंने बताया कि पृथ्वी की ऊपरी सतह से लेकर केंद्र तक घनत्व की बात की जाए तो इसका औसत घनत्व 5.48 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसी घनत्व की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक मान्य अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के घनत्व के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य मत की बात करें तो कृत्रिम उपग्रहों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो उसके द्वारा जो घनत्व के संदर्भ में हमें महत्वपूर्ण बातें पता होती है उन्हें ही महत्वपूर्ण घनत्व के लिए सर्वाधिक मान्य विचार माना जाता है। कृत्रिम उपग्रहों के आधार पर पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसका घनत्व 2.6 से 3.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसी प्रकार पृथ्वी की जो मध्यवर्ती परत है इसका घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है, और पृथ्वी की सबसे निचली परत की बात की जाए तो पृथ्वी का सबसे निचली परत का घनत्व 11 से
13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। और इन सभी परतों के औसत घनत्व की बात की जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परतों का जो औसत घनत्व की हम बात करें तो ये 5.515 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो स्रोत है अप्राकृतिक स्रोत, उनके अंतर्गत सबसे पहले हमने घनत्व की बात की और घनत्व और गहराई में हमने समानुपाती संबंध का अध्ययन किया। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से नीचे केंद्र की ओर जाते जाएंगे घनत्व में वृद्धि होती जाती है। घनत्व के संदर्भ में सबसे पहले बात कैवेंडिश ने 1798 में की थी। इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रयोग करते हुए पृथ्वी के समस्त परतों के औसत घनत्व को निकाला और इनके अनुसार पृथ्वी की समस्त परतों का औसत घनत्व 5.48 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। आगे चलकर जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में घनत्व का अध्ययन किया गया इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा, तो इनके द्वारा जो घनत्व आता है उसे ही सर्वाधिक मान्य घनत्व के संदर्भ में लिया जाता है और जो इस कृत्रिम उपग्रहों के आधार पर पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत हमने अभी देखा था IMG ने जो सबसे ऊपरी परत बताई है वो कौन सी थी? क्रस्ट। मतलब क्रस्ट के घनत्व की बात करें तो क्रस्ट का घनत्व 2.6 से 3.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। इसके बाद में मध्यवर्ती परत अर्थात मेंटल की हम बात करें तो इसका घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। और पृथ्वी की सबसे निचली परत की बात की जाए तो अर्थात पोल की बात की जाए तो इसका घनत्व 11 से 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। और इन तीनों परतों के संदर्भ में अगर पृथ्वी के औसत घनत्व की बात की जाए तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.515 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले घनत्व की बात। अब हम घनत्व के बाद दबाव या प्रेशर की बात करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में दबाव की बात की जाए तो पृथ्वी की गहराई और दबाव में भी समानुपाती संबंध होता है। अर्थात पृथ्वी की ऊपरी सतह से जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र तक जाएंगे तो दबाव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो दबाव भी बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार गहराई और दबाव में समानुपाती संबंध होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह के पास की जो चट्टानें हैं वो हल्की चट्टानें होती है, जबकि जो पृथ्वी का केंद्र है इस केंद्र भाग में लोहे और निकिल और लोहे की अधिकता पाई जाती है। इस कारण इन चट्टानों का दबाव या घनत्व अधिक होता है और इसी घनत्व के कारण दबाव में निरंतर वृद्धि होती रहती है। दबाव के बाद अब हम देखते हैं तीसरा तापमान। तापमान की बात करें तो तापमान और पृथ्वी की गहराई में भी समानुपाती संबंध होता है। अर्थात जैसे जैसे पृथ्वी की ऊपरी सतह से हम केंद्र की ओर जाएंगे तापमान में निरंतर वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, लेकिन पृथ्वी की ऊपरी सतह से केंद्र की ओर जाने पर जो तापमान में वृद्धि होती है इस वृद्धि की दर भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ पर तापमान की दर भिन्न भिन्न में से तात्पर्य है कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है इस ऊपरी सतह या धरातल से प्रथम
8 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं तो यहाँ पर प्रति 32 मीटर पर तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। ठीक है, धरातल से 8 किलोमीटर पर जाते हैं तो प्रति 32 मीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। 8 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर प्रति किलोमीटर तापमान में 12 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में वृद्धि होती है। 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की गहराई तक जाने पर तापमान में प्रति किलोमीटर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में की दर से तापमान में वृद्धि होती है। और 300 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक जाने में प्रति किलोमीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले घनत्व देखा। घनत्व और पृथ्वी की गहराई में समानुपाती संबंध होता है। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई बढ़ती जाएगी घनत्व भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद में हमने दबाव के बारे में बात की। पृथ्वी की गहराई और दबाव में भी समानुपातिक संबंध होता है। जैसे जैसे पृथ्वी गहराई बढ़ती जाएगी दबाव की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। अंत में हमने तापमान के बारे में बात की। तापमान और पृथ्वी की गहराई में भी समानुपाती संबंध होता है। जैसे जैसे हम धरातल से पृथ्वी केंद्र की ओर जाते जाएंगे तापमान में निरंतर रूप से वृद्धि होती रहती है। लेकिन यह वृद्धि हर स्थान पर या प्रत्येक स्थान पर समान दर से नहीं होती है। इसकी वृद्धि दर प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। इसके बारे में हमने बात की। धरातल से अगर हम 8 किलोमीटर तक जाते हैं तो प्रति 32 मीटर पर तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती रहती है। 8 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक जाने पर प्रति किलोमीटर तापमान में 12 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से वृद्धि होती है। 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो प्रति किलोमीटर तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से वृद्धि होती है। और 300 किलोमीटर के पश्चात पृथ्वी के केंद्र अर्थात 6371 किलोमीटर तक अगर हम जाते हैं तो प्रति किलोमीटर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से वृद्धि होती है।